ये कहानी एक ऐसे जमाने की है जब लोग अंधेरे से सिर्फ डरते नहीं थे बल्कि उसका एहतराम भी करते थे। ये जंगल पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, जहां दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती और रात को अंधेरा हर शय को अपने अंदर समेट लेता था। लोग कहते थे कि ये जंगल आम नहीं है, यहाँ रात के वक्त इंसान कभी अकेला नहीं होता, चाहे उसे कोई नजर आए या ना आए। एक चरवाहा जो दिन भर अपनी भेड़ों के साथ पहाड़ों में घूमता रहता था, एक शाम चंद बिछड़ी हुई भेड़ों को ढूंढते हुए इस जंगल के करीब आ पहुंचा। इस रात चांद नजर नहीं आ रहा था, हवा में ठंडक थी और जमीन नमी से भरी हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, धुंध गहरी होती चली गई और रास्ता आहिस्ता आहिस्ता आंखों से ओझल होने लगा। अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। वो आवाज उसका नाम ले रही थी। आवाज धीमी थी मगर इतनी वाज़ेह कि दिल दहल जाए। चरवाहा रख गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल उसके करीब खड़ा हो। आवाज दोबारा आई और इस बार वो बिल्कुल माँ जैसी थी। चरवाहे के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, मगर इसी लम्हे उसे बुजुर्गों की बात याद आ गई। अगर रात के वक्त जंगल में कोई आवाज तुम्हें बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। चरवाहा रख गया। जंगल इस लम्हे बिल्कुल खामोश हो चुका था। ना हुआ की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, जैसे वक्त अपनी जगह थम गया हो। धुंध के अंदर इसने कुछ साए देखे। वो साए इंसान जैसे थे मगर उनके चेहरे नहीं थे। चरवाहे ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी लम्हे उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां पुराने वक्तों की हड्डियां बिखरी हुई थीं, जैसे ये जगह कई कहानियां अपने अंदर दफन किए हुए हो। आगे थोड़ा सा चलने पर उसे कपड़े का एक टुकड़ा नजर आया जो मिट्टी और खून से भरा हुआ था। उसका जिस्म कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह जंगल किसी को आसानी से वापस नहीं जाने देता। आवाज एक बार फिर सुनाई दी, इस बार और ज्यादा करीब। चरवाहे ने आंखें बंद की, अपना सिर झुकाया और दिल ही दिल में वापसी की दुआ मांगी। उसने एक कदम पीछे हटाया, फिर दूसरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल से बाहर निकल आया। जब सुबह हुई, जंगल फिर से खामोश था, मगर इस खामोशी में एक वार्निंग छिपी हुई थी। आज भी कहा जाता है कि जब इस जंगल में चांद नजर न आए और कोई आवाज नाम लेकर बुलाए तो समझ जाना वो सिर्फ आवाज नहीं होती बल्कि अंजाम होती है।